जापान से प्रकाशित हिंदी की गूंज पत्रिका के संपादक मंडल सदस्यों एवं अन्य साहित्यकारों के बीच एक साहित्यिक वार्ता पानीपत प्रभारी समाज सेविका कंचन सागर के आवास पर आयोजित की गई। इस दौरान हिंदी को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पत्रिका की संरक्षक डॉक्टर रमा शर्मा विशेष तौर पर जापान से पहुंची। वहीं हिंदी को बढ़ावा देने में प्रमुख योगदान देने वाले सदस्यों को समाज सेविका कंचन सागर द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर नन्ही बच्ची आराध्या सागर को उनकी पेंटिंग के लिए विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पानीपत प्रभारी एवं समाज सेविका कंचन सागर ने बताया कि मौजूदा समय में हिंदी भाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। हिंदी की गूंज पत्रिका का यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों, विशेष तौर पर युवाओं को हिंदी भाषा से जोड़े। इसके अलावा अन्य सदस्यों ने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपने विचार रखे। आज वास्तव में डॉक्टर रमा शर्मा जो जापान से आई हुई हैं वो पानीपत आ रही हैं और उनका मन था कि भी मैं एक हिंदी के साहित्यिक प्रोग्राम एक और करूं, जिससे कि हम लोग मिलके हिंदी की गूंज वाले जितने भी सदस्य हैं पानीपत के, वो सब एकत्रित हुए हैं कि वो उनके साथ मिलकर हिंदी को हमने कैसे और आगे लेके जाना है उसके ऊपर चर्चा रखी गई है। कि इसमें आप देखिए कि सारे बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने को ललायित रहते हैं, उनके माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ें, तो हिंदी कहीं ना कहीं गौण होती चली जा रही है। तो आज का जो मेन मकसद ही यही था कि हम लोग बच्चों को अपने हिंदी भी पढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करें कि बच्चे हमारे हिंदी में पिछड़े ना, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी ही हमारी मातृभाषा है और हमें हिंदी को ही बढ़ावा देना है। इसके लिए हमने हिंदी की गूंज का ये कार्यक्रम रखा है और वो आके हमें पूरा अपनी राय देंगी और हमारे साथ पूरा हम इसको और कैसे पूरे विश्व में फैला सकते हैं उसके लिए हमें ज्ञान देंगी। और ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी की गूंज पत्रिका चला रही हैं जापान से, जो विश्व के 6 और देशों में चल रही है। इसके लिए रमा जी के हम अत्यंत आभारी हैं कि वो विदेश में रहते हुए भी हिंदी को आगे और बढ़ावा देती जा रही हैं। इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हिंदी को बढ़ावा देना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं उनको एक थोड़ा सा एक सलाह भी देना चाहूँगी या एक तरीका भी बताना चाहती हूँ कि किस तरह हम अपने बच्चों को हिंदी का ज़्यादा उनको समझ आए कि हम कैसे हिंदी को हमने छोड़ना नहीं है, आगे ले जाना है। तो इसके लिए जैसे स्कूलों में भी हम कर सकते हैं कि बच्चों में जो एक तो फ़िल्मों के ऊपर जो अंताक्षरी खेली जाती है, उसके बजाय हम टीचर्स जो हैं वो कहें कि हम दोहों की अंताक्षरी करेंगे। तो जब बच्चे दोहे पढ़कर आएँगे और उसको बोलना सीखेंगे, तो फिर उसकी अंताक्षरी में भी उनको इंटरेस्ट आने लगेगा। उसको जिस टाइम वो जब बोलते हैं तो उनकी एक तो प्रोनाउंसिएशन जो है, वो भी उनकी बड़ी अच्छी बन जाएगी और हिंदी बोलने में वो काफ़ी सक्षम हो जाएँगे। तो इस तरह और भी कई तरीके हैं जिससे कि टीचर्स जो हैं उनको अगर अपनाएँ, तो स्कूलों से और घर में माँ-बाप भी अगर चाहें तो अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें बताकर उनको हिंदी में आगे बढ़ावा दे सकते हैं। के साथ हम भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि भई चलो भारत में जहाँ पे हिंदी गुम होती जा रही है, उसको हम आगे और बढ़ाएँ। सबके दिलों में हिंदी भाषा के लिए जो भाव है, वो जागृत करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भई चलो भारत में इस चीज़ को, क्योंकि ये तो हमारी अपनी भाषा है, तो कम से कम हमारी भाषा तो हमारे पास होनी चाहिए ना। जैसे आजकल के बच्चे हैं, जो 10वीं पढ़ते हैं तो उनको भी हिंदी पढ़नी नहीं आती। इंग्लिश तो वो फटाफट पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी पढ़नी हो तो जैसे कहते हैं हिंदी की गूंज ऐसे पढ़ते हैं। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो आगे हिंदी को खुद पढ़े, अच्छे से पढ़ना सीख जाए और उसी के लिए जो रमा जी है आज हमारे पास आ रहे हैं और हम सबको उसके लिए कैसे इसको आगे बढ़ाना है उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं पिछले 3 साल से हिंदी की गूंज जापान टोक्यो त्रिमासिक पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ।
हम लोग नई युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके अंदर वह अपनी हिंदी में सुधार लाएं और हिंदी में अपनी लेखनी को बढ़ाएं, जिससे कि अंग्रेजी का बोलचाल थोड़ा कम हो। बच्चे अपने चित्र बनाकर हमारी पत्रिका में बेचते हैं, जिससे उनका मनोबल हम बढ़ाते हैं। और पिछले 3 सालों से हम लोग हर वार्षिक उत्सव में बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं तथा उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाता है उनकी लेखनी के लिए। आने वाले समय में हम ऐसे ही अग्रसर उन्नति करते जाएंगे तथा नई युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे कि वह अंग्रेजी से कम हिंदी में ज़्यादा भाषा का प्रयोग करें तथा लेखनी में अपना मनोबल बढ़ाएं और अपनी रुचि भी दें।